नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र अरोड़ा गंगा जी के तट से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, लाजमी है और आपके मतलब का है। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि आज आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं जो कि योग से संबंधित हैं, जो कि आपके शरीर से संबंधित है और आपके अध्यात्म से संबंधित है। तो इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आज पूरा दिन हम आपको तरह तरह के अच्छे वीडियोस योग के ऊपर आपकी जानकारी को बढ़ाते जाएंगे। साथियों, एक बड़ा साधारण सा सवाल आपके और हमारे जहन में जरूर आता है कि योग आया कहां से। जिस योग को आज हम देखते हैं, क्या ये वही योग है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है या इसमें कुछ त्रुटियां आ गई हैं? देखिए, योग के बारे में अगर हम योग के इतिहास को जानें तो योग जो है भगवान शिव की परंपरा से चला आ रहा है। यानी कि पुराणों के हिसाब से जब से भगवान शिव ने इस विद्या को, इस योग माया की विद्या को माता पार्वती को दिया, तब से योग जो है वो धरती पर आ गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये जो योग माया की विद्या है, जो शिक्षा है, ये पहले ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ देवी देवताओं के पास होती थी और धीरे धीरे समय के साथ ये विद्या जो है वो सिर्फ देवलोक में ही थी। एक बार की बात है, माता पार्वती को योग माया के बारे में मालूम चला, योग विद्या के बारे में मालूम चला और माता पार्वती ने, ऐसा बताते हैं कि भगवान शिव से बोला कि ये जो विद्या है ये पृथ्वी पर क्यों नहीं है, आम लोगों के लिए क्यों नहीं है, ये जो मनुष्य जाति है इनके लिए ये जो योग विद्या है ये क्यों नहीं है। तो भगवान शिव ने बोला कि अगर ये योग विद्या किसी व्यक्ति को मिल जाए, किसी के जीवन में आ जाए, तो वह व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं रहेगा, वो मनुष्य जुनी में नहीं रहेगा, वो मुक्त हो जाएगा और परमात्मा की मर्जी के अनुसार ही ये योग विद्या जो है वो पृथ्वी पर जा सकती है, मनुष्यों के लिए जा सकती है। ऐसा सुन के माता पार्वती, ऐसा बताया जाता है पुराणों के अंदर, कि भगवान शिव से जिद करने लगी कि उनको योग माया की शिक्षा बताई जाए। स्कंद पुराण में यह बताया गया कि योग माया की शिक्षा को भगवान शिव ने पूरी तरीके से बताने का निर्णय लिया। स्कंद पुराण का यह वर्णन है। भगवान शिव ने बोला कि अगर मैंने आपको योग माया सुनाई और ये योग माया किसी भी पृथ्वी के जीव ने सुन ली तो ये योग माया की शिक्षा मनुष्य तक पहुंच जाएगी और बहुत सारे जीव मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। आपने कोई ऐसा स्थान ढूंढने की कोशिश करी जहां पर मनुष्यों की आवाजाही ना हो, जहां पे मनुष्य ना हो, कोई जीव ना हो। तो ऐसा बताते हैं कि कैलाश मानसरोवर पर ये जो योग, ऐसी जगह ढूंढी गई कि जहां पे एक ताल है, जहां पे एक पानी का स्रोत है, पानी जमा हुआ है, एक ताल बना हुआ है। वहां उसके पास भगवान शिव ने स्कंद पुराण की जो शिक्षा है, योग माया की शिक्षा है, वो माता पार्वती को बतानी शुरू करी। इस पौंड के अंदर, इस तालाब के अंदर, इस ताल के अंदर एक मछली थी जो कि ये सब सुन रही थी। और ऐसा हमने बार बार आपको बताया कि स्कंद पुराण में पूरी योग माया को शिक्षा खत्म करने के बाद भगवान शिव ने बोला ये योग माया को जानने के बाद भी किसी भी जीव का उद्धार नहीं हो सकता, कोई भी जीव मुक्ति नहीं पा सकता। तो माता पार्वती ने बोला कि ऐसी कौन सी रुकावट है कि जो योग माया की शिक्षा पाने के बाद भी, ज्ञान हो जाने के बाद भी मोक्ष होने से रोक देती है। तो भगवान शिव ने बोला कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि बगैर गुरु के जब तक ये शिक्षा है, जब तक बिना गुरु के अगर किसी के पास हो भी जाए, जानकारी हो भी जाए, तो भी इसका कोई लाभ नहीं। यानी कि बिना गुरु के कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। अब ये सारी की सारी जो शिक्षा थी, क्योंकि भगवान शिव को पहला गुरु बोला जाता है, सृष्टि के पहले गुरु बोले जाते हैं। तो जब ये शिक्षा दी जा रही थी, जब आपने ये वर्णन करना शुरू करा, तो सबसे पहले गुरु दुनिया के, सृष्टि के भगवान शिव बने। भगवान शिव ने यह विद्या माता पार्वती को दी। माता पार्वती को योग विज्ञान बताया, योग माया बताई।
जब भगवान शिव ने ये योग माया एक गुरु के रूप में माता पार्वती को बताई और माता पार्वती ने भगवान शिव को गुरु के रूप में एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो पूरा योग दर्शन बताया गया, पूरा योग की शिक्षा बताई गई कि योग होता क्या है। जब ये सब कुछ बता दिया गया, जब ये सारी शिक्षा पूरी हो गई, तो भगवान शिव ने बोला कि मैंने आज सिर्फ एक शिष्य को नहीं बल्कि 2 शिष्यों को यह योग माया की शिक्षा दी है। तो माता पार्वती ने इधर उधर देखा और बोली कि यहाँ पर तो कोई और है नहीं, आसपास कोई भी जीव जंतु, कोई भी चीज ऐसी दिखाई नहीं देती, कोई जीव नहीं दिखाई देता कि जिसने ये योग माया की कि मेरे अलावा ये शिक्षा प्राप्त करी हो। तो भगवान शिव ने बोला, वो देखिए उस जल के अंदर एक मछली है, ये जो मछली है इसने योग माया की शिक्षा को प्राप्त कर लिया है। और क्योंकि एक गुरु के रूप में मैं इस समय यहाँ पे ये शिक्षा दे रहा हूँ, तो अभी ये मुक्ति की अधिकारी है, पर मुक्ति लेने के लिए इस मछली को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा। तो ऐसा बताया जाता है, इस मछली को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और वो मछली ने अगला जन्म जो है मच्छेंद्र नाथ जी के रूप में, एक संत के रूप में लिया। मच्छेंद्र नाथ जी के शिष्य भगवान गोरक्षनाथ जी हुए। गोरक्षनाथ जी ने भी आगे जो योग माया की शिक्षा थी उसको बढ़ाया, और ये नाथ संप्रदाय से होती हुई ये शिक्षा आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसी तरीके से आने वाले जब समय आया, तो समय आने के बाद अगर हम देखें तो महर्षि पतंजलि ने योग के ऊपर टीका करी, योग के ऊपर सूत्र जो थे, योग के जो विज्ञान था उसको संगठित करने की कोशिश करी और पतंजलि योग सूत्र लिखा। जो पतंजलि योग सूत्र है ये एक तरह से संगठित ज्ञान है कि अलग अलग जगहों से जो बहुत ज्यादा ज्ञान था योग माया का, उसको कम शब्दों में सटीक तरीके से बताया गया। ऐसा बताया जाता है 500 BC से पहले, 500 BC के आसपास, बिफोर द क्राइस्ट के आसपास, यानी कि क्राइस्ट के पैदा होने के 500 साल पहले महर्षि पतंजलि ने इस योग विद्या को पतंजलि योग सूत्र के द्वारा दुनिया को दिया। आज जितने भी योग स्कूल हैं, योग संस्थान हैं, वो पतंजलि योग शिक्षा को, पतंजलि योग सूत्र को, अपने शास्त्रों को, अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही। आज हम पूरा दिन आपको अलग अलग जानकारियां देंगे, आपको बताएंगे योग के बारे में वो बहुत सारी बातें जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी हो। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिरी में एक मंत्र के साथ, पतंजलि जी की प्रार्थना के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचम मलम शरीरस्य च वैधकेनम रूपाकरोत्तम प्रगरम मुनीनाम ओम पतंजलिम प्रांजलिम प्रांतवास्मि। नमस्कार।